नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। सीएम मनोहर लाल ने राष्ट्रपति मुर्मू से की मुलाकात, सूरजकुंड मेले के उद्घाटन के लिए किया आमंत्रित। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने 2 फरवरी को फरीदाबाद में आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले के दौरान उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आमंत्रित किया। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए लिखा कि माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से आज नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की है। आगामी 2 फरवरी से फरीदाबाद में आयोजित होने जा रहे सूरजकुंड मेले के उद्घाटन हेतु राष्ट्रपति जी को आमंत्रित किया है। अपना बहुमूल्य समय देने हेतु आपका हृदय से आभार राष्ट्रपति जी। डिप्टी सीएम ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले एसआरके और बाबू बेटा गुट में बटी पार्टी का भविष्य अंधकार में। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हरियाणा ही नहीं देश भर में कांग्रेस की हालत बदहाल है और ये जग जाहिर है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस में गुटबाजी चरम सीमा पर है। हरियाणा में एक एसआरके गुट और एक बाबू बेटा ग्रुप बना हुआ है। ये दर्शाता है कि कांग्रेस का भविष्य अंधकार में है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि यही कारण है कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कांग्रेस का सफाया हुआ है और आने वाले समय में हरियाणा में भी कांग्रेस का यही हश्र होगा। हरियाणा में किसानों के लिए खुशखबरी, फसल सिंचाई के लिए अब दिन में भी मिलेगी बिजली। बढ़ती ठंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने ट्यूबवेलों पर दी जाने वाली बिजली सप्लाई के समय में परिवर्तन किया है। किसान अब दिन के समय में अपने खेतों में पानी दे सकेंगे। अब सुबह 5 बजे से दोपहर 1 बजे तक और 10 बजे से शाम 6 बजे तक 2 शिफ्टों में बिजली मिलेगी। इस फैसले से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कैथल डिपो में आएगी 50 इलेक्ट्रिक बसें, रोडवेज महाप्रबंधक ने मुख्यालय में भेजी डिमांड। हरियाणा सरकार ने रोडवेज के बेड़े में 500 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शामिल करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत अब कैथल डिपो में भी 50 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। इन बसों की मांग को लेकर रोडवेज महाप्रबंधक ने मुख्यालय में लिखित में अपने स्तर पर डिमांड भेज दी है। बता दें कि इन बसों के डिपो के शामिल होने के बाद रोडवेज विभाग की इन बसों के शहर में स्थानीय स्तर पर ही विद्यार्थियों व अन्य लोगों की सुविधा के लिए चलाने की योजना बनाई जाएगी। अवैध खनन रोकने के लिए राज्य सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान, सैटेलाइट और ड्रोन से रखी जाएगी नजर। हरियाणा में अब सैटेलाइट और ड्रोन से अवैध खनन की निगरानी होगी। अवैध खनन पर अंकुश लगाने के लिए खान और भू विज्ञान विभाग ने हरियाणा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र के साथ समझौता किया है। हरसैक की मदद से अवैध खनन रोकने के लिए निगरानी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा पंच, सरपंचों, नंबरदारों, चौकीदारों और पटवारियों की मदद से अवैध खनन की घटनाओं में कमी लाई जाएगी। मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बुधवार को राज्य स्तरीय टास्क फोर्स समिति की बैठक में कहा कि अवैध खनन रोकने के लिए अत्याधुनिक तकनीक की जरूरत है। हरियाणा में कमिश्नरों की पावर बढ़ी, डीसी के कामों की समीक्षा करेंगे। राशन डिपो, गिरदावरी, मुआवजा भी चेक करेंगे। सरकार को जाएगी रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने मंडल आयुक्त की पावर बढ़ा दी है। सरकार के नए फैसले के अनुसार अब कमिश्नर जिलों के डीसी के कामों की समीक्षा करेंगे। इसको लेकर मुख्य सचिव संजीव कौशल की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर के अलावा अब वे फसलों की गिरदावरी, राशन डिपो की चेकिंग जैसे कामों में भी सीधे हस्तक्षेप कर सकेंगे। नई नोटिफिकेशन के अनुसार मंडलायुक्तों को यह अधिकार दिया गया है कि वे हर महीने डीसी के साथ मीटिंग कर सरकारी विभागों की जमीन से जुड़े विवादों व केस की प्रगति की समीक्षा करेंगे। किसाऊ डैम की अड़चनें दूर करेंगे। हरियाणा हिमाचल दोनों राज्य कमेटी बनाएंगे। टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे शामिल। पंचकूला में जमीन देगा प्रदेश। इंटर स्टेट वाटर इशू को लेकर हरियाणा और हिमाचल के बीच हुई मीटिंग में किसाऊ डैम की अड़चनों को लेकर दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों ने चर्चा की। इस मीटिंग के बाद हिमाचल प्रदेश के चीफ प्रमोद सक्सेना ने बताया कि मीटिंग बहुत सार्थक रही है। हमारा किसाऊ पावर प्रोजेक्ट है, उसमें हम दोनों राज्य पार्टनर स्टेट हैं। उसके कुछ पावर से संबंधित इशू थे, उसके बारे में काफ़ी चर्चा हुई है। मीटिंग में दोनों राज्यों ने तय किया है कि इस मामले में छोटी सी कमेटी बनेगी जो टेक्निकल इशू को सॉल्व करेगी। हरियाणा में हाईवे पर लेन चेंज करने पर होगी एफआईआर। अंबाला में 29,651 चालान, फिर भी नहीं मान रहे ड्राइवर, पुलिस सख्त। हरियाणा में अब जीटी रोड यानी कि NH 44 पर
लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इस पर अभी तक पुलिस ने 500 रुपये का चालान कर रही थी। बार बार चेतावनी के बावजूद ड्राइवर नियमों की पालना में लापरवाही बरत रही हैं। पुलिस ने केस दर्ज करने की शुरुआत कर दी है। अंबाला एसपी जशनदीप सिंह रंधावा के मुताबिक पुलिस द्वारा समय समय पर ट्रक चालकों, यूनियन के पदाधिकारियों व ट्रांसपोर्टरों के साथ लेन चेंज के संबंध में कई बार मीटिंग की जा चुकी है, लेकिन फिर भी ड्राइवर लेन ड्राइविंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। फरीदाबाद में बिट्टू बजरंगी के घर पहुंचे सीएम मनोहर लाल, महेश पांचाल को दी श्रद्धांजलि, शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस। हरियाणा के फरीदाबाद में मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह हिंसा के आरोपी और गौ रक्षा फोर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिट्टू बजरंगी के घर उनके भाई महेश पांचाल की मौत के बाद श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बिट्टू बजरंगी और उनके परिवार को ढांढस बंधाते हुए महेश पांचाल को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उनके साथ फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता, कैबिनेट मंत्री मूलचंद और वरिष्ठ नेता मौजूद थे। हरियाणा के गूंगा पहलवान का दर्द छलका, कहा 5 डेफ ओलंपिक मेडल के बाद भी नहीं मिला खेल रत्न, मूक बधिर होना मेरा गुनाह। पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट के साथ पद्मश्री अवार्ड लौटाने का ऐलान करने वाले हरियाणा के वीरेंद्र उर्फ गूंगा पहलवान का दर्द छलका है। उन्होंने कहा कि 5 डेफ ओलंपिक मेडल जीतने के बाद भी उसे खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला। हरियाणा सरकार की खेल पॉलिसी के तहत उसे न ही 8 करोड़ रुपए दिए गए। मेरा गुनाह सिर्फ इतना है कि मैं मूक बधिर दिव्यांग खिलाड़ी हूँ। राम भक्तों के लिए खुशखबरी, हरियाणा के इन शहरों से अयोध्या तक चलेंगी बसें, इस दिन से शुरू होगी सेवा। 22 जनवरी के बाद हरियाणा के फरीदाबाद, सोनीपत और गुरुग्राम, इन 3 शहरों से अयोध्या तक डायरेक्ट बसें चलाई जाएंगी। हरियाणा सरकार ने ये बस सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। राज्य के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये सेवा चालू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। सहारा कंपनी को ब्याज समेत देनी होगी मैच्योरिटी राशि, 1 लाख का मुआवजा भी मिलेगा। पढ़ें क्या है मामला। सहारा कंपनी द्वारा तय समय पर मैच्योरिटी राशि न देने पर उपभोक्ता आयोग ने निवेशक को मैच्योरिटी राशि के साथ 9% ब्याज के साथ देने के आदेश दिए हैं। इसके साथ आयोग ने महिला को परेशान ही होने पर 1 लाख रुपए का मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं। यह आदेश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष संजीव जिंदल ने दिए। गुड़गांव गांव निवासी ओमन कटारिया ने अपनी याचिका में बताया कि उन्होंने 2016 में एक एजेंट के कहने से सहारा कंपनी में 6,78,000 रुपए कई बार में डाले थे। पानीपत में ओवर स्पीड ट्रक ने महिला 2 बच्चियों को कुचला, मां बेटी की मौत, दूसरी घायल। पिता बोला बिटिया यहीं जन्मे यहीं छोड़ चली गई। हरियाणा के पानीपत में तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क क्रॉस करते वक्त महिला और उसकी 2 बेटियों को कुचल दिया, जिसमें महिला और उसकी 2 महीने की बेटी की मौत हो गई। हादसे के वक्त बच्ची मां की गोद में थी, वहीं दूसरी 4 वर्षीय बेटी को सिर में गंभीर चोट आई, उसे रोहतक PGI रेफर किया गया। हादसे में महिला का पति बाल बाल बच गया। आरोपी ड्राइवर ट्रक सहित मौके से फरार हो गया। मृतकों की पहचान निशा 21 वर्ष और सुनैना के रूप में हुई है। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।